नहीं कर रहे। हमारा मतलब पीने वाली शराब से नहीं है, बल्कि ये शराब तो 3 पार्टियों के नाम के पहले अक्षर का कॉकटेल है जो पीएम मोदी ने मेरठ की रैली में लोगों के सामने रख दिया। वो 3 पार्टियां क्या है वो भी आप समझ लीजिए। जो प्रधानमंत्री मोदी ने इस रैली में कहा, सपा, रालोद और बसपा, इनके गठबंधन को पहले महामिलावटी बताने वाले पीएम मोदी ने अब इस गठबंधन का नाम शराब रख दिया है और कह दिया कि यह सेहत के लिए खराब है। मेरठ की जिस रैली में पीएम ने महागठबंधन को शराब बताया, वहां जनता की भारी भीड़ थी। उधर उनके हमले का जवाब देते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्विटर पर क्या लिखा वो भी आप देखिए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, ट्वीट पर लिखा, आज टेलीप्रॉम्प्टर ने यह पोल खोल दी कि शराब और शराब का अंतर वो लोग नहीं जानते जो नफरत के नशे को बढ़ावा देते हैं। शराब को मृत तृष्णा भी कहते हैं और ये वो धुंधला सा सपना है जो भाजपा 5 साल से दिखा रही है, लेकिन जो कभी हासिल नहीं होता। अब जब नया चुनाव आ गया तो वो नया शराब दिखा रहे हैं या नया सपना दिखा रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी सामने आई ट्विटर पर। आजकल ट्विटर पर ज्यादा एक्टिव रहती है। ट्वीट कर उन्होंने पीएम के हमले का जवाब दिया। मायावती ने ट्विटर पर क्या लिखा वो भी आप देखिए। देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ताक पर रखते हुए श्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरठ की रैली में सपा आरएलडी बसपा गठबंधन को शराब बताकर इनसे दूर रहने की जो बात कही है, वो इनकी इस गठबंधन से हो रही भय, घबराहट के साथ साथ इनकी जातिवादी और विकृत मानसिकता को दर्शाती। चलिए, क्या कुछ किस तरीके से विपक्ष ने हमला किया वो आपने देखा। अब सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का मेरठ की रैली का वो बयान जिस पर यह पूरा हंगामा मचा। सपा का स, आरएलडी का र और बसपा का ब, मतलब शराब। अच्छी सेहत के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? उत्तर प्रदेश की अच्छी सेहत के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? अच्छे भारत के भविष्य के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? तो सपा, आरएलडी, बसपा, ये शराब आपको बर्बाद कर देगी। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान आपने सुना, यह भाषण का हिस्सा था जो उन्होंने मेरठ की रैली में दिया था। उधर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 3 राजनीतिक दलों को शराब बताकर पीएम मोदी ने प्रजातांत्रिक प्रणाली का मजाक उड़ाया है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तीन राजनीतिक दलों की शराब से संज्ञा कर मोदी जी आपने पूरे प्रजातांत्रिक प्रणाली का मजाक उड़ाया है। देश के सभी प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले 130 करोड़ लोगों से माफी मांगिए, वरना यह देश और उत्तर प्रदेश आपको कभी माफ नहीं करेगा। तो रणदीप सुरजेवाला का यह बयान आपने सुना। प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला तो आज देश का सवाल में बहस इसी बात पर होगी कि यूपी में यह पीएम मोदी की सपा बसपा गठबंधन को चुनौती है या फिर चेतावनी। क्या यह सियासी शराब जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया यह यूपी को खराब कर देगी? सवाल यह भी कि क्या पीएम ने जो कुछ भी कहा वो प्रजातांत्रिक प्रणाली का मजाक है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, इस बहस की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। जो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंखुड़ी पाठक कांग्रेस की प्रवक्ता, अमित जमेई हमारे साथ जुड़े हैं जो कि समाजवादी पार्टी की ओर से हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। रोहित अग्रवाल आरएलडी की ओर से हैं। हमारे साथ स्टूडियो में है एसके दत्ता जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है और इनसे हम इसका विश्लेषण लेंगे कि वाकई में सियासी सेहत किसकी खराब होने वाली है। इसके अलावा जो हमारे साथ जुड़ेंगे वो बीएसपी के सपोर्टर हमारे साथ जुड़ेंगे, बीडी रखवी साहब और राजीव जेटली भारतीय जनता पार्टी की ओर से, इनका भी इंतजार रहेगा। लेकिन सबसे पहले मैं रुख करता हूं अमित जमेई जी, क्योंकि सीधे तौर पर आपके गठबंधन पर हमला किया प्रधानमंत्री मोदी ने। सवाल यह कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो शराब कहकर आप लोगों को बोतल में बंद कर दिया, हालांकि हमने ये बात क्लियर कर दिया है कि हमारे शराब का मतलब क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो आपके सामने है, अब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, जब राजनीतिक दल एक दूसरे पर वैचारिक हमले करते हैं, आइडियोलॉजिकल अटैक करते हैं, तो ये बहुत हेल्दी बात है और कोई भी दल करते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि राजनीति में जो ये अस्तर है, जैसे हमारे यहां बॉलीवुड में सी ग्रेड की फिल्में बनती हैं, तो उसका अस्तर आप समझते हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी भारत की राजनीति को सी ग्रेड पे ले जाएंगे, ये उस समय में जब इस देश के अंदर कृषि संकट एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, इस देश के अंदर जब बेरोजगारी मोहल्ले मोहल्ले में, चाय खाने में, खोमचे में डिस्कशन चल रहा है,
जब देश के अंदर महिलाएं 52% कुपोषित हो, जब देश के अंदर उत्तर प्रदेश में 6 बजे के बाद हमारी बेटियां घरों से बाहर नहीं निकलती हो, प्रशासन को लेकर जो हालत है, जो गुंडागर्दी मची हुई उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी की ऐसी भाषा तो अशोभनीय तो है ही है, और वो ये दिखाता है कि ये इनका जो स्तर क्या है। अब अगर हम आपको उत्तर प्रदेश के बनाने वाले राजनीतिक दलों की बात करें तो आरएलडी हो या बसपा हो या समाजवादी पार्टी हो, पिछले 40 सालों में जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के समाज को बनाया है, उत्तर प्रदेश में विकास किया है, उत्तर प्रदेश में 2500 विश्वविद्यालय बनाए हैं, तो वो बसपा समाजवादी पार्टी और आरएलडी चौधरी साहब की पार्टी है। तो सवाल यह है कि क्या आप आरएलडी को, जो किसानों की पार्टी मानी जाती है, प्रधानमंत्री मोदी जी क्या किसानों को गाली दे रहे हैं? ये गाली किसानों को है। समाजवादी पार्टी जो एक कमजोर शोषित तबके को की रहनुमाई करते हुए अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आज आगे बढ़ रही है, तो मोदी जी बेसिकली वो कमजोर समाज, जो पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, माइनॉरिटी के लोग हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी उनको गाली दे रहे हैं। अमित जी, आपने क्राइम की बात की। अब मैं आपने जो 1-2 मिनट अनइंटरप्टेड बोला ना, आप सुन लीजिए मेरी, आपने जो 1-2 मिनट अनइंटरप्टेड बोला, इसमें आपने क्राइम का कई बार जिक्र किया, गुंडा राज का आपने कई बार जिक्र किया। सारे क्राइम इन 2 साल में हुए। इससे पहले उत्तर प्रदेश अपराध से मुक्त था। मायावती जब सत्ता में आई थी, आपको याद होगा, बहुमत के साथ, तो क्राइम को आधार बनाकर उन्होंने वोट मांगा था। आपका शासन था उससे पहले। नहीं, अगर आप देखिए, मैं अगर मेरे जो नेता रहे श्री अखिलेश यादव जी, जो मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, आप उनका अभी प्रोग्राम 1 घंटे चलेगा, आप उनका एक एफिडेविट चला दो, एक एफिडेविट चलाओ हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी जो करंट मुख्यमंत्री हैं, तीसरे मुख्यमंत्री हैं केशव मौर्य जी, उनका एफिडेविट चला दो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई गुंडों की पार्टियों के नेता कौन है। जितने गुंडे, अमित जमई, मैंने आपसे सवाल किया, उत्तर प्रदेश में सारे अपराध इन 2 सालों में हुए? क्या इससे पहले उत्तर प्रदेश अपराध से मुक्त था? आप लोगों की सरकार एक बार गई थी ना इसी मुद्दे पर, याद होगा? या मैं डिटेल निकालूं उसकी, या उस साल कितने, या उन 5 सालों में कितने अपराध है उत्तर प्रदेश में, उसकी मैं डिटेल निकल रहा हूं। 2012 देखो, आप तो बहुत ही प्रबुद्ध जर्नलिस्ट हो, आप ये बताओ कि उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड बताओ कि जब अंधाधुन इनकाउंटर जो दलितों को, ओबीसी को, मुसलमानों को, अरे अमित जमई ने चुन चुन के गोली मारा, यूनाइटेड नेशन उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में इंटर कर गया है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन योगी जी की सरकार का सवाल उठा रहा है। अमित जमई, आपकी सारी बात को मोदी साहब युद्ध लड़ रहे हैं। अमित जमई, समझिए, मैंने पूछा क्या, आपने क्राइम को आधार बनाया, मैंने पूछा क्या इससे पहले उत्तर प्रदेश अपराध से मुक्त था? आप इसका जवाब नहीं देंगे। नहीं, उत्तर प्रदेश में अपराध था, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी ने जब वो मैं आगे बढ़ूं पहले, क्रिमिनल, ठीक है, एक बार में सब मेहमानों से बातचीत करूं। ठीक है अमित, मैं आता हूं, प्लीज, हमने उसका सिस्टम ठीक किया। ठीक है अमित, मैं आता हूं आपके पास, बीडी नकवी, बीजेपी की ओर से यह कहा जा रहा है, जब आप लोगों ने हमला किया कि प्रधानमंत्री मोदी पद की गरिमा नहीं रखते, मायावती ने ट्विटर पर, आजकल ट्विटर पर ज्यादा एक्टिव रहती हैं, गरिमा तोड़ने का आरोप आप लोग लगा रहे हैं। आपके जो सियासी इतिहास है, सियासी संबंधों का जो इतिहास है, वो बहुत मधुर तो रहा नहीं है। तो बीजेपी यही तो कह रही है, संबंधों की जो सड़ांध वाली जो सियासी विरासत है, उसको आप लोग अब एक नए कैलिबर में जनता के सामने आपने रख दिया है। ये मुझसे पूछा ये? जी नकवी जी, आपसे पूछा है। अरे ऐसा है कि शिवसेना के लीडर ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो कहा, चोर कहा, पैसे के बारे में कहा, तो वहां गरिमा कहें, आपने फिर दोबारा उनसे पैक्ट कर लिया। हमारी कौन सी गरिमा? हमने तो देश में, हमारे लीडर ने ये कहा कि भाई मुल्क को इस वक्त हालात ऐसे ही जो हमें पैक्ट करना पड़ रहा है समाजवादी से, तो इसमें क्या बात है भाई? पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड एनिमी नहीं होता। चर्चिल ने जैसा कहा, सियासी दुश्मनी आपकी सपा के साथ किस तरीके से रही है, इसको आप हर जगह एक जैसा करार देंगे क्या नकवी साहब? देखिए, ऐसा है कि जो आज हालात है देश के, देश जिधर जा रहा है, इकोनॉमी का जो हाल हुआ है, इस नेशनल इंटरेस्ट में ये समझौता किया गया है। नेशनल इंटरेस्ट या जीरो से फिगर ऊपर बढ़ाने के लिए? पिछले चुनाव में 0 सीट मिली थी ना? हाँ, बिल्कुल मिली थी, इसमें कोई शक नहीं। तो बोलिए ना, उस संख्या को आप ऊपर करना चाहते हैं?
इसलिए आप जाकर मिल गए। जब बैकवर्ड सियासी वजूद बचाने की लड़ाई है। आज बैकवर्ड्स दलित सब मिल गए, दलित पिछड़े और कमजोर चले सत्ता की ओर। आज जो लड़ाई है, जो हमारी लड़ाई हो रही है बैकवर्ड्स की, दलित की, वो बहुत जरूरी था, उसके लिए मिलना बहुत जरूरी था, ताकि हम पावर कैप्चर कर सके, हम हमारा गवर्नेंस में हिस्सा हो सके, हमारी हिस्सेदारी हो सके, हमारा जो मार्जिनलाइजेशन हो रहा था, जो टारगेटिंग हो रही थी, ये इस वजह से है इस देश के अंदर। अगर ऐसा हुआ है तो उसका जवाब दिया है हमने, तो परेशानी क्या है? ठीक है, ठीक है, बीजेपी को परेशानी जनता देख रही है और समझ रही है नकवी साहब कि ये किस चीज की लड़ाई है, सियासी वजूद बचाने की या सियासी वजूद बचाने की, या फिर अब देश और प्रदेश बचाने की। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। पंखुड़ी पाठक जी हमारे साथ हैं। पंखुड़ी जी, आज आप लोगों पर थोड़ा अटैक कम हुआ, लेकिन जब रैली हो रही थी वहां पर भारी भीड़ थी। प्रधानमंत्री ने पूछा कि सपूत चाहिए या सबूत चाहिए, लोगों ने कहा सपूत चाहिए। आप लोग क्यों सबूत चिल्लाते हैं? देखिए, पहली बात तो ये भाजपा द्वारा फैलाई हुई अफवाह है कि हम लोग किसी चीज का सबूत मांगते हैं, और मुझे लगता है कि ये जो इनकी हताशा है, क्योंकि कोई भी जवाब नहीं है इनके पास अपने 5 साल के कार्यकाल का। आज भी मोदी जी का भाषण जिस समय मैं देख रही थी, मैं सोच रही थी कि शायद बताएंगे कि अच्छे दिन किस तरह आए हैं, 15 लाख रुपए जो आए हैं, या कितना रोजगार दिया है, इस तरह की कोई बात होगी। लेकिन पूरा का जो पूरा भाषण था वो सिर्फ विपक्ष पे अभद्र टिप्पणियां करने में, गरीबों के मजाक उड़ाने में निकाल दिया गया। और जो बातें, जो असली मुद्दे थे, जो जनता के मुद्दे थे, क्योंकि मेरठ में जो कि एक किसान बहुली जो क्षेत्र है, जहां पे ज्यादातर लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, उनकी समस्याओं के बारे में किसी तरह की बात नहीं की गई। जो हमारे युवा जो बेरोजगार हैं, उनके बारे में कोई, जो आज 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, उस पर बात नहीं की गई। हम लोग जो गरीबी मिटाने की जो स्कीम आगे लेकर आ रहे हैं, उससे जो एक बौखलाहट मोदी जी में है, उसके कारण आज पूरा समय उन्होंने विपक्ष पे हमला करने में लगा दिया। और देखिए, मैं एक बात कहूंगी कि ये बात आप भी मानते होंगे कि एक प्रधानमंत्री के स्तर के हिसाब से जिस तरह की भाषा का आज उन्होंने उपयोग करा, भारत जैसा देश जहां संस्कृति और सभ्यता की इतनी अहमियत है, उस देश में कोई भी व्यक्ति ऐसे शब्दों का मुझे लगता है समर्थन नहीं कर सकता। संस्कृति और सभ्यता की बात करने लगी आप? प्रधानमंत्री ने कहां संस्कृति और सभ्यता की बात करने लगी? चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई सी भी पार्टी, क्या सभ्यता और संस्कृति का ध्यान रखती है? क्या बोलते हैं? कितनी बार हम लोग इस बात पर बहस कर चुके हैं, कितनी बार पंखुड़ी जी हम लोग इस बात पर बहस कर चुके हैं कि भाषाई मर्यादा तोड़ी जा रही है। हर चुनाव दर चुनाव, हर साल दर साल, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, भाषाई मर्यादा टूटती जा रही है। तो इसकी तो बातचीत मत करिए। देश की कोई भी पार्टी हो पंखुड़ी जी, इसकी बातचीत आप मत करिए। लेकिन जो सबूतों की बात आपने की, एक सवाल और ले लीजिए, फिर मैं राजीव जेटली और फिर दत्ता जी का रुख करूंगा। एक सवाल और ले लीजिए, का इस्तेमाल किया। पंखुड़ी जी, एक सवाल और ले लीजिए। जो आपने सबूतों की बात की, सिद्धू ने क्या कहा था, सैम पित्रोदा ने क्या कहा, बीके हरिप्रसाद ने क्या कहा, क्या ये सबूत मांगने वालों की फौज नहीं थी, या ये आपके पार्टी के नेता नहीं थे? देखिए, हमने कभी भी किसी से सबूत नहीं मांगा है। जिस बात की हमें परेशानी है, और हमें ही नहीं, देश के वैज्ञानिकों को परेशानी है कि वैज्ञानिकों का श्रेय क्यों छीना जा रहा है, देश की सेना को परेशानी है, जवानों के परिवार को परेशानी है कि शहादत जवान देते हैं, खून को बहाते हैं, लेकिन श्रेय कौन ले जाता है? श्रेय ले जाते हैं मोदी जी। तो इस बात से मुझे लगता है सबको परेशानी है। ठीक है, मैं आपको ये बताते हुए राजीव जेटली जी का रुख करूं। आपको सुन लीजिए ना पंखुड़ी जी, सुन लीजिए। आपको ये बताते हुए मैं रुक करूं कि जिस वैज्ञानिकों के श्रेय की आप बातचीत कर रही हैं, आपका जो इशारा कल की ओर था, एसेट परीक्षण को लेकर था। आपको ये भी बता दूं, जब आर्यभट्ट छोड़ा गया था ना, तब इंदिरा गांधी देश के सामने आई थी और उन्होंने ये उपलब्धि देश के सामने रखी थी। तब आपने नहीं कहा था कि क्यों नहीं वैज्ञानिकों को आपने आगे किया। चलिए आगे बढ़ता हूं। राजीव जेटली चुनाव का समय नहीं था, इंदिरा जी ने जब कहा तो चुनाव का समय नहीं था। 1 घंटे का फुटेज, चुनाव के समय का इतिहास दूं क्या मैं आपके सामने? चुनाव के समय का इतिहास दूं क्या मैं आपके सामने? राकेश शर्मा से जो कन्वर्सेशन हुई थी, उस कन्वर्सेशन के बाद उसका किस तरीके से आगे इस्तेमाल किया गया था, जाकर उठाकर इतिहास देखिए। ठीक है, राकेश शर्मा से जो बातचीत हुई थी, और जो उठाकर इतिहास देखिए। ठीक है, राकेश शर्मा से जो बातचीत हुई थी, और जो उसके बाद जब सवाल जवाब हुए थे, ना, उसका चुनाव में किस तरीके से इस्तेमाल हुआ था, ये भी आप जाकर देखिए। भाषण मत दीजिए, ये भी आप जाकर देखिए। भाषण नहीं दे रहा हूं, बस तथ्यों का ध्यान करा रहा हूं। तो ये पूछ रहे ना, अरे नरेंद्र मोदी जी तो पुष्पक विमान बना रहे थे, 5 साल पुष्पक विमान बन रहा था। चलिए ठीक है, नेहरू जी के इसरो पे भरोसा करना पड़ा। मैं आगे मेहमानों का रुख करूं, सबसे एक एक सवाल ले लूं, फिर बहस को ओपन करूंगा, तो आप लोग आइएगा बीच में।
एसके दत्ता साहब जी, क्या चुनाव में अब बस तुकबंदी का बोलबाला चलेगा? मैं समझता हूं कि चुनाव गंभीर मुद्दों पे लड़ने की आवश्यकता है और गंभीर मुद्दों पे ही बहस होने की जरूरत है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जो रैलीज हुए हैं, उन्होंने कई सारे विषय को उन्होंने उठाया है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत की उपलब्धि के बारे में हो, या फिर आपके संयुक्त राष्ट्र में जिस तरह का आज रेजोल्यूशन आ रहा है आपके मसूद अजहर को लेके, उसके बारे में भी जम्मू में उन्होंने उल्लेख किया है। फिर आपके पुलवामा हादसे के बाद बालाकोट में जिस तरह का स्ट्राइक हुआ है, तमाम चीज विषय पे उठाया है। मेरा तो अपेक्षा ये था कि काउंटर जो एक होना चाहिए था, एक जो काउंटर होना चाहिए था विपक्ष के तरफ से, इन सब मुद्दों पे काउंटर होने की आवश्यकता थी। और इन सब मुद्दों को लेके अगर विपक्ष अगर जोर शोर से इन सब मुद्दों पे अगर सवाल पूछती, तो सरकार भी तो मुद्दों से बचने की कोशिश कर रही है ना? नहीं, सरकार मुद्दों से कहां बचने की कोशिश कर रही है, सारे मुद्दों पे ही तो बातचीत हो रही है। पर उसके साथ साथ राजनीतिक माहौल में जब राजनीति का गर्मागर्मी का माहौल हो और चुनावी माहौल हो, तो उस पे राजनीतिक जो आपके टिप्पणी है, वो राजनीतिक टिप्पणी तो चलेगी, ठीक है। आरोप प्रत्यारोप चलेगा, और आरोप प्रत्यारोप एक राजनीति का एक हिस्सा है, ठीक है। एक हेल्दी डेमोक्रेसी की हिस्सा है। उस पे आप कटाक्ष कर रहे हैं, उस पे पलटवार हो रहा है, ये सारी चीजें अंडरस्टूड है कि चुनावी माहौल में इस तरह की चीजें होगा। ठीक है। प्रधानमंत्री की तरफ से आज जो भाषण में जो वन लाइनर्स प्रधानमंत्री ने दिया है, वो अगर विपक्ष के लिए अगर बहुत ही घातक है या फिर शर्मनाक है, तो मौत के सौदागर, झूठा, फिर फरेबी, फिर आपके उसके साथ साथ चोर, ये सब शब्द क्या बहुत मधुर शब्द है? ठीक है, वही मैं जिक्र कर रहा था दत्ता साहब, वही मैं जिक्र कर रहा था कि कर्नाटका में कोई वरिष्ठ नेता कहता है कि रैली में प्रधानमंत्री को गोली से उड़ा दो, वो बहुत शानदार है। फिर उसके साथ साथ ये कह देना कि आतंकवादियों के साथ साठगांठ है प्रधानमंत्री का, इमरान खान के साथ मिली भगत है बालाकोट और पुलवामा, वो बहुत शानदार है। भगोड़ा कह देना, दत्ता जी, मैं थोड़ा सा माफी के साथ रुकूंगा। एक सवाल राजीव जेटली से ले लो, फिर ब्रेक का भी वक्त होगा, तब मैं बहस को उसके बाद ओपन करूंगा। मर्यादा सबके तरफ से रखने। राजीव जेटली, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 5 साल का हिसाब दूंगा भी और लूंगा भी, तो क्या शराब से तुलना करना या फिर एक तुकबंदी सामने गढ़ देना, ये आपके हिसाब लेने का तरीका है क्या? देखिए, पहली बात यह कि आपकी चर्चा में एक मुद्दा उठा था कि हम गंभीर विषयों के ऊपर क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो गंभीर विषयों पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज पूरा ब्यौरा दिया। प्रधानमंत्री जी ने बताया इस बात को कि पहले भी हमसे सरकारें रही हैं, गरीबों के लिए घर भी बने, हम मना नहीं करते हैं इस बात को, लेकिन केवल 25 लाख बने 2014 तक। हमने मात्र 4 साल। ठीक है राजीव जेटली, कुछ आपकी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत है, एक ब्रेक। राजीव जेटली है, पंकुरी पाठक है, अमित जमेई है, रोहित अग्रवाल है, बीडी नकवी साहब है, एसके दत्ता है। राजीव जेटली, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं, एक तो आप अपनी बात पूरी करिए और उसमें मेरा एक क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा। महामिलावटी, शराब, राष्ट्रवाद, इन्हीं सब चीजों की आड़ में चुनाव लड़ने का इरादा है क्या? देखिए, पहली बात यह है कि मैं पता नहीं मुझे जब मैं पहले चर्चा कर रहा था मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही थी कि नहीं? बहुत साफ नहीं आई थी, इसीलिए मैंने सिलसिले की शुरुआत आपसे की है। राजीव, हाँ, मैं केवल ये बोलना चाहता हूं, बड़ी गंभीरता के साथ देश के प्रधानमंत्री जी ने जब अपना व्याख्यान दिया आज, तो उन्होंने पूरे आंकड़ों के साथ व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि हमने क्या क्या किया है इन 4 सालों में। मैं ये नहीं कहता हूं कि पहले गरीबों के लिए घर नहीं बनते थे, लेकिन देखिए आज तक जो घर बने, आज तक 2014 तक जो घर बने गरीबों के लिए, वो मात्र 25 लाख घर बने। हमने 1 करोड़ 35 लाख घर 4 साल में बना करके दिखा दिए गरीबों के लिए। ये चमत्कार कैसे हो गया? ये बहुत हैरानी की बात थी। ये जो अपने आप को गांव की पार्टी क्लेम करते हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, इनसे ये पूछिए, केवल 59 ग्राम पंचायतों के पास डिजिटल कनेक्टिविटी थी। 1,16,000 गांवों में वो मात्र 4 सालों के अंदर कैसे पहुंच गई? ये चमत्कार कैसे हो गया? अब जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता बैठे हैं, हम कहते हैं हम सभी लोग किसी न किसी विचारधारा से आते हैं, और जिस विचारधारा से आते हैं उस विचारधारा को जिसने उत्पन्न किया हम उसका सम्मान भी करते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से इतनी बात जरूर पूछिएगा आज कि लोहिया साहब
का जो परिवार है वो कोई पान बेच रहा है, कोई रेडी चला रहा है, कोई सड़क पे बैठा है, बेचारा गरीब आदमी है, ये तो करोड़ों रुपए की गाड़ियों में आ गए। वो लोहिया साहब के परिवार को तो कम से कम देख लेते। मुलायम सिंह यादव जी जितनी बार भी गए वहां पे, एक बार भी लोहिया साहब के घर में नहीं गए। ये तो विचारधाराओं वाली पार्टी की बात करते हैं। अब दूसरी बात, हम ये कहते हैं कि देश की आर्मी जब भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो उंगली कौन उठाते हैं? ये सभी लोग मिलकर उठाते हैं। देश की एयरफोर्स जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो उंगली कौन उठाते हैं? ये लोग उठाते हैं। और बार बार ये भी बात साथ में करते हैं कि ये हमारी सरकार भी पहले कर चुकी है। राजीव जेटली, आप लोगों ने इतना काम किया, इतना काम किया तो तुकबंदी की जरूरत क्यों पड़ती है? सिर्फ काम गिराते आगे बढ़ते, जनता फैसला करती कि आपको दोबारा सरकार देना है या फिर नहीं देना है। देखिए, हम तो एक ही बात कहते हैं, हमारा नेता सामने है, ये बात तो हम रखेंगे जनता के सामने। और नहीं तो नेता को रखिए ना, तुकबंदी में रोज नए नए शब्द जो आप लोग बढ़ रहे हैं, इसकी जरूरत आखिरकार क्यों हाथ से? मेरा सवाल ये है। पूरी बात तो सुनिए, पंडित जी पूरी बात सुनेंगे तभी तो समझ में आएगा। मैं कह रहा हूं हमारे नेता तो आगे, इन सब ने अपने हाथों से नेता उठा के पीछे फेंके हुए हैं। अब पूरी डिबेट खत्म कर देंगे आप, इनसे पूछेंगे अपने नेता का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री होगा। ये पूरी डिबेट को घुमाते रहेंगे। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं। अमीक जी, चूंकि इन्होंने नाम ले लिया लोहिया परिवार का, इसलिए आप जवाब दीजिए, उसके बाद रोहित अग्रवाल मैं आपके पास आऊंगा। पांडे जी, अभी तक आप मेरे पास नहीं आए हैं। बस रोहित जी एक जवाब ले लूं एसपी से, फिर आपने जो कुछ पूछा है उसके बारे में जेटली साहब ने कोई जवाब ही नहीं दिया। जेटली साहब ने जो कुछ आपने सवाल पूछा वो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। अरे जवाब तो फिर आपने भी नहीं दिया ना, जवाब तो आपने भी नहीं दिया ना। की सरकार थी, मैंने भी जो आपसे सवाल किया था आपने उसका जवाब नहीं दिया मुझे। 70 साल की जो सरकार थी, 70 साल की, अगर उनका सर्व शिक्षा अभियान कंप्लीट रहा होता तो प्रधानमंत्री जी इतनी शिक्षित हो गए होते कि शराब और शराब का फर्क महसूस कर सकते। शराब जो है शराब नहीं होता है, शराब का मतलब होता है मिराज, इल्यूजन, मतलब झूठ जो आपको सामने। अब हिंदी की क्लास चलाए क्या? बोला गया शराब बोला गया, थोड़ा समझ तो लो। तो ऐसी क्या भाषा जरूरी है, समझ नहीं आ रहा आपको? देश के प्रधानमंत्री, अरे पहले लोहिया परिवार के बारे में बताओ। आप करोड़ों रुपए कमा के बैठे, घोटाले की बात है, करोड़ों रुपए के घोटाले, शराब के बारे में अरबों रुपए की संपत्ति लोहिया परिवार की 2019 के बाद हम लोहिया परिवार कंटिन्यू करेंगे। ये बताइए, जवाब दीजिए पहले। सर्व शिक्षा अभियान बढ़ाएंगे। मैं उस परिवार की चिंता कर रहा हूँ, मोदी जी से परिवार कर रहे थे, कर रहा हूँ जिसके ऊपर नोटबंदी के बारे में दोनों लोग एक मिनट शांत रहिए। अभी तक मैं उनसे सवाल नहीं पूछ पाया, फिर आप लोग आपस में लड़िएगा, मैं ओपन कर देता हूँ। एक मिनट रुक जाइए ना प्लीज, एक मिनट रुक जाइए प्लीज। रोहित जी को बोले देंगे आप लोग? जोशी जी का क्या कर दिया? ठीक है, मैं आता हूँ, भरपूर समय दूंगा, उसके बाद आप ही के पास आता हूँ। एक मिनट प्लीज शांत रहिए, एक मिनट दत्ता जी। रोहित अग्रवाल, आप लोग लगातार कहते हैं कि किसानों की बड़ी पार्टी है, किसानों के हित के बारे में आप लोग सोचते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया जिसका जिक्र भाजपा बार बार करती है? लोहिया जी का जवाब नहीं दिया। देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आज मेरठ में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि आज मैं उनको अपना प्रधानमंत्री इसलिए नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि जो उन्होंने भाषा शैली का इस्तेमाल किया है वो एक प्रधानमंत्री की गरिमा के लिए शोभा नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय लोकदल और बसपा पे जिस तरीके से केंद्रित रहा था। अरे छोड़िए ना, ये क्या भाषा है रोहित? नहीं, ये क्या भाषा है? आप कैसे कह सकते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है? आप देश से बाहर है क्या? जिस तरीके से रोहित अग्रवाल, आप देश से बाहर है क्या? प्रधानमंत्री के पद का अपमान, जो उन्होंने भाषा शैली इस्तेमाल की है क्या वो प्रधानमंत्री को शोभा देती है? जो उन्होंने भाषा शैली इस्तेमाल की क्या वो प्रधानमंत्री को शोभा देती है? वो 3 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को शराब बताएंगे। केवल कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, ये कतई नहीं कहूंगा। किस तरीके से, किस तरीके की भाषा शैली उन्होंने इस्तेमाल की है, क्या वो प्रधानमंत्री के शोभा देता है? आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, आज पूरा नरेंद्र मोदी जी का भाषण सपा, राष्ट्रीय लोकदल और बसपा के ऊपर केंद्रित था,
वो दिखा रहा है कि गठबंधन से ये डर चुके हैं, उन्होंने अपना झोला उठाने का काम किया है, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मैं बताना चाहूंगा, ठीक है, एक मिनट दत्ता जी, एक मिनट, दत्ता जी एक मिनट, ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, आपने अपनी बात कह दी। रोहित अग्रवाल एक बार फिर सुनिए ना, रोहित अग्रवाल सुनिए ना, धोखाधड़ी, रोहित अग्रवाल सुनिए ना, एक मिनट और धोखाधड़ी, ठीक है, एक मिनट दत्ता जी, जनता तय करेगी वो। दत्ता जी एक मिनट। रोहित अग्रवाल, ये क्या बयान है? हमारे प्रधानमंत्री नहीं, आप इस देश के बाहर है क्या? आप इस देश के नागरिक नहीं है क्या? पाकिस्तान के नागरिक है क्या आप, जो प्रधानमंत्री को सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं? पांडे जी, जिस तरीके की कहां के भाषा नागरिक हैं? एक मिनट दत्ता जी सुन ले, कौन सा देश के दत्ता जी एक मिनट सुन लेना, दत्ता जी एक मिनट सुन ले। किसी भी प्रधानमंत्री के लिए जिम्मेदारिक बयान नहीं था। आप 3 राजनीतिक दलों को शराब बताएंगे, उस पे आप किसी भी कर तरीके सकते से हैं। अरे तो ये नहीं कह सकते शोभा नहीं देता है कि आप 3 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को शराब बताएं। सारे देश के हैं प्रधानमंत्री, और आप अगर कह रहे कि भाजपा के प्रधानमंत्री तुम करके रहे हैं, आपकी 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचारक बने रहे हैं। उन्होंने किया क्या है? वो संघ के एजेंट की तरह काम करेंगे तो उनको क्या कहा जाएगा? सच बातों 5 साल तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के रोहित अग्रवाल, एक मिनट दत्ता जी में आगे बढ़ूंगा, इसी में पूरा टाइम खत्म हो जाएगा। काम किया, एक मिनट दत्ता जी और रोहित अग्रवाल सुनिए, रोहित अग्रवाल शांत हो जाइए, रोहित अग्रवाल शांत हो जाइए। मैंने आपसे सवाल जो पूछा था, मुझे लगा था शायद उस पर आप ज्यादा फैक्ट के साथ बातचीत करेंगे। आप लोग दावा करते हैं किसानों के हित में काम करने का, लेकिन आप कहां लेकर गए? आप बोल दे कि मोदी आपके प्रधानमंत्री नहीं है। बहस को आप दूसरी दिशा में लेकर जाना चाहते हैं, और आप कहते हैं हम किसानों के लिए बहुत काम करते हैं। अरे कुछ किसानों के लिए फैक्ट रखे होते ना। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। नहीं, एक मिनट रुकिए, शांत रहिए। नहीं, ठीक है, ये क्या प्रधानमंत्री? अरे ठीक है रोहित अग्रवाल, आपने पहले लाइन में अपनी मंशा क्लियर कर दी। क्या रोहित अग्रवाल, आपने पहली लाइन में अपनी मंशा क्लियर कर दी। एक मिनट शांत रहिए। पंखुड़ी, मैं आपके पास आता हूं। पंखुड़ी जी, भाषाई मर्यादा की बात कर रही थी ना। अरे एक मिनट रुकिए भाई रोहित अग्रवाल, एक मिनट शांत रहिए। हमारे पैनल में एकमात्र महिला है, उनका सम्मान करिए, उनको सुनिए। प्रधानमंत्री है, चुनाव आचार संहिता। रोहित अग्रवाल सुनिए, चुनाव आचार संहिता हो या कुछ भी हो, जब तक वो इस पद पर है, सब पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके, हमारे, कांग्रेस के, सारी पार्टियों के। शांत रहिए, सुनिए बात। पंखुड़ी जी, अभी आप थोड़ी देर पहले भाषाई मर्यादा की बातचीत कर रही थी ना। रणदीप सुरजेवाला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो जिस तरीके से इन 3 पार्टियों पर अटैक किया, उसकी निंदा की। ठीक है, निंदा करिए, लेकिन ये कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं है। आप बोलिए। कसाब और शराब की बात करते रहे, लेकिन मुद्दे अलग है। मैं दत्ता जी को सुन रही थी और भाजपा के बहुत बड़े समर्थक हैं, उनकी भावनाओं का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन जो वो ये कह रहे थे कि विपक्ष को मोदी जी के जो बातें कर रहे हैं उस पर जवाब देना चाहिए, तो मैं अरे नहीं, पंखुड़ी जी मेरे सवाल पर थोड़ा सा स्पीक करिए। मैंने ये कहा कि आप भाषाई मर्यादा की बातचीत कर रही थी। रोहित अग्रवाल का ये कहना कि मोदी हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, ये ठीक है क्या? ये भाषाई मर्यादा के अंदर आता है? पंखुड़ी जी, मुझे एक मिनट दत्ता जी, यानी आप गरीब किसानों की बात नहीं करना चाहते, आप नौजवानों की बात नहीं करना चाहते, आप रोजगार की बात नहीं करना चाहते, आप अर्थव्यवस्था की बात नहीं करना चाहते। क्यों करें हम शराब की बात? कभी तो आप सपा में होते हैं, कभी आप कांग्रेस में होते हैं, आगे हम पता लोग नहीं कहाँ दर्शकों का होंगे यहाँ आप। पे समय बर्बाद कर रहे हैं ताकि हम यही सब बात करते रहें। अरे तो आप ही ने शुरुआत में, बना दिया जाएगा पंखुड़ी जी, आपने ही कहा था ना कि प्रधानमंत्री ने भाषाई मर्यादा तोड़ी है। आपके प्रवक्ता सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि भाषाई मर्यादा तोड़ी गई है। आप जो रोहित अग्रवाल जिसका आप लोग डिफेंड कर रहे थे, जिसका, क्या वो भाषाई मर्यादा नहीं तोड़ने नजर आया आपको? प्रधानमंत्री ने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, क्या वो प्रधानमंत्री की गरिमा को शोभा देता है? आपने क्या किया? आपने अभी क्या किया रोहित अग्रवाल? मैं चैलेंज कर सकती हूँ, हमने तो कुछ नहीं किया। नहीं, मैंने कहा कि आपने किया। मैंने तो रोहित अग्रवाल के बयान पर आपसे कमेंट मांगा। मोदी जी जिस तरह का नहीं, मोदी जी जिस तरह का माहौल बना रहे हैं देश में, जिस स्तर पे राजनीति को लेकर जा रहे हैं, अगर वो शराब की बात करेंगे, कसाब की बात करेंगे, विपक्ष को गालियां देंगे, तो मुझे लगता है कि देश में राजनीति का स्तर यही आ जाएगा। नहीं, इसलिए विपक्ष भी गाली देगा? बिल्कुल विश्वास नहीं विपक्ष भी गाली देगा? लोकतंत्र में इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल हो, और हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते, लेकिन जब प्रधानमंत्री ऐसी बात करेंगे, अब आज देखिए सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है। मोदी और अमित शाह, आपकी तो कोई गरिमा नहीं है रोहित अग्रवाल। क्या हो रहा है? आप मत गरिमा रखिएगा, प्रधानमंत्री को गरिमा रखने की बातचीत करिएगा, आप मत गरिमा रखिएगा। उन्होंने छोड़ दी मर्यादा, उन्होंने छोड़ दी। आप एक बार भाजपा के प्रवक्ता से भी पूछ लीजिए ना। अरे जा रहा हूँ, उनके पास भी जा रहा हूँ, पूछिए, उनके पास भी जा रहा हूँ। अभी आप ही शिकायत कर रहे थे ना रोहित अग्रवाल, अभी आपने शिकायत की ना कि बोलने का मौका नहीं मिला।
अभी आपने ही शिकायत की ना कि बोलने का मौका नहीं मिला, और जब आपके पास आया थोड़ा देर से सही, आप रामराज की बात क्या किया? ठीक है, चलिए आप जवाब ले रहे थे, राजीव जेटली जवाब दीजिए। अरे ठीक है, आप जवाब सुन लीजिए ना, राजीव जेटली जवाब दीजिए। आप रामराज की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में आप शराब बंद नहीं करा पाए, और आज आप, अरे आप जवाब सुन लीजिए ना रोहित अग्रवाल, जवाब सुन लीजिए शांति से। राजीव जवाब दीजिए इनको। नहीं राकेश जी, इनसे ये नहीं बताते जब इनके नेता मंदिर के अंदर शराब बांट रहे थे तब भाजपा ने क्या किया था। अरे चलिए ना अभी, इनके नेता ठीक है राजीव, इनका भी जवाब दे दीजिएगा। राजीव जेटली इनका भी जवाब दे दीजिएगा। आप पंखुड़ी जी सुन लीजिए जवाब, राजीव जेटली प्लीज। देखिए, जवाब लेना नहीं चाहते तो ऐसा लग रहा है सब्जी बेच रहे हैं यहाँ पर, बोलते ही चले जा रहे हैं, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। हाँ, मैं यहाँ पर ये बोलना चाह रहा था, हमने जो भी बातें करी आज देश के प्रधानमंत्री ने बात करी, क्या बात करी, उन्होंने यही तो बातें करी कि हमारी उपलब्धियां क्या है। दूसरी बात ये, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए यार, आप जैसे आपके राहुल गांधी वैसी हरकतें मत करिए प्लीज। आप तो अच्छी लग रही है, सोबर लग रही है। तो अब मैं केवल ये बोलना चाहता हूँ कि जैसी मोदी जी जैसी हरकतें नहीं कर सकते, झूठ बोलना आता नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों के ऊपर उनको जवाब बोलते जा रहे हैं, हमारी सेनाओं के ऊपर जिन्होंने उंगली उठाई, हमारी सेनाओं के और हमारे वैज्ञानिकों के ऊपर जिन्होंने उंगली उठाई, उससे ज्यादा अभद्र इस देश में कोई हो ही नहीं सकता। उसे तो इस देश में भी रहने का अधिकार नहीं है। जो लोग आज हीरो बने बैठे हैं, देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, जो लोग पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, जो हीरो बने हुए हैं, जो पाकिस्तानी चैनल के ऊपर दिखाए जाते हैं, देखिए भारत की सरकार से ये हमारे नेता कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे हमारे लिए वहां पर डटे हुए हैं। जो भाषा हम बोलते हैं वही भाषा वो बोलते हैं। विधायक बलात्कार किया, उसका क्या किया? अरे मेरी बहन, आपको शराब और शराब में मतलब का पता है? आपको शराब और शराब में आपको शराब और शराब में फर्क पता है? क्या बोला गया, क्या बोला गया, आपको अंदाजा है? कहाँ गया आपका राम राज्य? शराब और शराब में फर्क पता है क्या आपको? राम राज्य को लेकर अरे शराब किसे कहते हैं, शराब किसे कहते हैं? कोई तो जानकारी नहीं चाहिए उसके बाद चलने वाला नहीं है। ये तो सब्जी मंडी में बैठे हुए चिल्लाने के लिए, आपकी सरकार ने सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाले होते ना, 2 किलो आलू 2 रुपए वाली 2 रुपए वाली, ये सुनने नहीं चाहते। वो हिस्टोरिकल फिगर नहीं है, इसलिए भगवान राम को लेकर तो बात ही मत कीजिएगा। कांग्रेस के अधिकार क्षेत्र में नहीं है भगवान राम को लेकर बात करने की, अधिकार क्षेत्र में नहीं है। वो अधिकार आप लोग बहुत पहले गंवा चुके हैं, जब आपकी सरकार ने जाके सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दी थी, ये कहते हुए कि भगवान राम काल्पनिक है, हिस्टोरिकल फिगर नहीं है। भगवान पर बहस नहीं हो रही है, शोर मचाने आए हैं। ये दो साथी डिबेट करने नहीं आए हैं, ये तो शोर मचाने आए हैं। आपको कोई बात समझ आई अभी तक? क्या बोलना चाहते हैं? ना आपको समझ आ रही है, ना हमें समझ आ रही है, ना जनता को समझ आ रही है। ठीक है, भगवान राम पर बहस नहीं हो रही है। एक मिनट राजीव जेटली, 1 मिनट सब लोग शांत रहेंगे। राजीव जेटली 20 सेकंड आपके पास, फिर मैं आगे स्पीकर करूंगा। 20 सेकंड आपके पास। देखिए, मैं केवल इतना बोलना चाहता हूं, ये कितना भी शोर मचाएं, कितना भी चिल्लाएं, मैं थोड़ा सा मेरे को स्पेस दे दीजिए, उसके बाद इनसे जितने नारे लगवा लेना आप। ठीक है। मैं केवल इतना बोलना चाहता हूं, हमने तीन हमारे वर्टिकल थे आज के प्रदेश के प्रधानमंत्री के। पहले हमारी उपलब्धि, जिसके ऊपर मैं चैलेंज करता हूं आपकी डिबेट के ऊपर, मैं 70 साल के साथ 4 साल का कंपैरिजन कर सकता हूं, अगर ये कंपैरिजन करने को तैयार हो तो। इन किसी की इतनी हैसियत नहीं है जो अपने कामों के बारे में चर्चा कर सके। नंबर 2, हमने कहा देश के गद्दारों के साथ वही इलाज करना चाहिए जो देश में किसी भी दूसरे देश के आतंकवादियों के साथ किया जाता है। अब गद्दार कौन होते हैं? गद्दार कौन होते हैं? गद्दार वो होते हैं जो देश के साथ नमक हरामी करें, जो दूसरे देशों के साथ मिलकर अपने देश के प्रधानमंत्री अपने देश की तीनों सेनाओं अंगों के ऊपर उंगली उठाए। नहीं उठाई तो बताइए आप मुझे, किसने नहीं उठाई? डीजीएमओ आर्मी के ऊपर किसने उंगली उठाई? सबसे पहले कांग्रेस में राहुल गांधी जी ने। दूसरी बात, सेना के कार्यक्रम के ऊपर सबसे पहले राहुल गांधी जी ने देश को आजादी के ऊपर। ठीक है, चलिए मैं अमित जी का रुख करूं, शांति से सुन रहे हैं आप लोगों को, तो ऐसा नहीं उन्हें भटकना। 1 मिनट, ठीक है राजीव जी, पंखुड़ी जी मैं आता हूं आपके पास, 1 मिनट रुक जाइए ना प्लीज। 20 सेकंड मैंने दिया था, 1 मिनट आप दोनों लोग शांत रहिए प्लीज। आप किसी को अरे पंखुड़ी जी 1 मिनट रुक जाइए। अमित जी शांत होकर सुन रहे, इसका मतलब नहीं कि उन्हें बोलने का मौका ना मिले। अरे 1 मिनट पंखुड़ी जी और राजीव जी आप दोनों लोग शांत रहिए, दोनों लोग शांत रहिए। अमित जी शांत होकर सुन रहे हैं। भाषा देखिए, ये गद्दार और क्या, अरे तो कौन,
क्या ये बोल आप अपने आप छोड़िए ना भाषाई मर्यादा की। मैंने पहले ही कहा था कि बातचीत मत करिए, नहीं कर रहे हैं उस पर हम बहस। प्लीज पंखुरी जी, ठीक है। अमित जमील, तो आप यहाँ पे लोग हमारे उनसे प्यार करेंगे क्या? बाकी लोगों को क्या बोलना चाहिए उन्हें? जो हमारी सेनाओं पे उंगली उठाए उन्हें नाम क्या देना चाहिए? आप ही बता दीजिए। मैं वही नाम राजीव जी और पंखुरी जी, राजीव जी और पंखुरी जी, आप दोनों लोग शांत रहेंगे, आप दोनों लोग शांत रहेंगे, बाकी मेहमान ना बोले, सिर्फ आप लोगों को बोलने का मौका मिले। आप दोनों लोग शांत रहेंगे। पंखुरी जी प्लीज शांत रहिए, प्लीज। नाम तो आप ही बता दीजिए। अरे आप लोग शांत रहिए ना आप, प्लीज। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ नाम। राजीव जी प्लीज शांत रहिए। आप दोनों लोग के पास नहीं, अगर आप लोग नहीं शांत होंगे तो फिर मुझे दूसरा तरीका करना पड़ेगा, वो आपको ठीक नहीं लगेगा। देश का आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें। अरे छोड़िए, आप लोग सर्टिफिकेट मत नाम क्या देना आप ही बता दीजिए। पंखुरी जी और राजीव जी, आप लोग अभी नहीं बोलेंगे प्लीज। अमित जमील, अरे आता हूँ ना राजीव जी, प्लीज देखिए। अरे दूसरे मेहमान भी बोल लेना, इसी चक्कर में आप लोगों की लड़ाई में खत्म हो जाएगी डिबेट, ठीक है। अमित जमील, कई बार हम कोई शब्द या तुकबंदी करते हैं तो हमारा मकसद उसके पीछे संदेश को देना होता है, शब्द पर जाना नहीं होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज यही कहा जब अपनी उपलब्धियों का बखान किया और जब आपके गठबंधन पर हमला बोला तो एक शब्द को उन्होंने सामने रखा। नहीं, मैंने आपसे बहुत प्रोग्राम के शुरू में ही कहा कि जो राजनीतिक दल है विचारधारा के मामले में एक दूसरे पर हमले करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि दुनिया के इतने बड़े लोकतंत्र देश का, भारत के देश के प्रधानमंत्री, हम तो कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह साहब भी होते तब भी हम यही सवाल करते। चलिए उनकी जैसी भाषा नहीं थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब ये बात करें तो उन्हें ये नहीं मालूम होना चाहिए कि वो भाजपा के नेता है। जब तक प्रधानमंत्री हैं तब तक तो उसकी गरिमा रख ले। नहीं, आपके हद स्थिति है, आप अपनी बात कहें तो उसका आशय निकाले, और दूसरा कोई नेता अगर कुछ शब्द कहे तो शब्द पर आप खड़ा करें, उसका आशय नहीं समझेंगे आप लोग, उसका भी तो आशय समझिए ना। आप मुझे बताइए क्या शब्द का, क्या जेटली साहब बोले, जेटली साहब बोले, प्रधानमंत्री जी बोले, सुनिए ना, जेटली साहब बोले, प्रधानमंत्री जी बोले, ये दो अलग अलग बात है। जब तक वो, अच्छा ये बताइए, मोदी आपके प्रधानमंत्री है कि नहीं है? गरिमा बनाए रखें। नरेंद्र मोदी आपके प्रधानमंत्री है कि नहीं है? बात मैं जोड़ना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री है। अरे आपके हैं ना, सबके प्रधानमंत्री हैं, आपके सहयोगी नकार रहते रोहित जी, और उनको भी ये एहसास होना चाहिए कि वो भी है पूरे देश के, पूरे देश के हमारे हैं, आरएलडी के भी है, बसपा के भी है। एक मोटी बात मैं जो कहना चाहता हूं, आप मेरे आशय को गलत, राष्ट्रीय सुरक्षा से आरएसएस। तो फिर आपने शराब का आशय गलत क्यों निकाल लिया? मैंने पहले ही कहा था, रोहित अग्रवाल, मैंने पहले ही कहा था ना, कोई तुकबंदी गढ़ी जाती है, कोई शब्द गढ़ा जाता है तो उसके पीछे बता दीजिए मुझे। आप अपनी बात से कह रहे हैं कि आशय गलत निकाल लिया, दूसरे किसी बात का आशय नहीं समझेंगे। आपने जोड़ा है उसका मतलब होता है धोखाधड़ी। नहीं, आप सही आशय बता दीजिए मुझे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जेटली साहब जवाब देकर जाए पूरे देश को। मैं सबका आशय समझाने लगूं, आपका भी आशय समझाओ। जो आपने कह दिया कि प्रधानमंत्री मेरे प्रधानमंत्री नहीं है, की थी अटल बिहारी वाजपेयी साहब की थी, बता के मोदी जी की पार्टी साहब का के परिवार का 5 वोट मुद्दों की बात करेंगे। मुद्दे ये है कि 2 करोड़ युवाओं के रोजगार का क्या हुआ, मुद्दों की बात करेंगे। ठीक है, मुद्दे ये है कि गन्ना किसानों के भुगतान का क्या हुआ, अरे मुद्दों की बात करेंगे। आप मुद्दों की बात करेंगे तो मुद्दे ये है कि व्यापारियों को कैसे ठगा दिया जीएसटी के नाम पे। मुद्दों की बात करिए, आप मुद्दों की बात करिए, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दिया गया? कि आप सड़क पे बैठ के काम कर रहे हो, आपको कम से कम हम रोजगार बीजेपी ने क्यों ले जाके बाइज्जत पहुंचाया था? अगर मसूद अजहर जिंदा ना होता तो आज बात कर रहा हूँ, फिर बार बार किसान के बेटा बात करूंगा तो बीजेपी की सरकार ने ले जाके पहुंचा के आए। अजीत डोभाल उसमें शामिल थे, मसूद अजहर से नहीं बहस कर रहे हैं, कहाँ बहस कर रहे हैं? अमित जमील कुछ नहीं, अमित जमील मैं उस बात में छोड़ूंगा, हाईजेक हुआ था भारत से नहीं हुआ हाईजेक। मैं बीडी नकवी के साथ जाऊंगा। प्रांत में आप लोग बहस को ड्रैग करने लगे, मैं बीडी नकवी का रुख करूंगा। कर रहे थे उस हवाई जहाज में, सबको उड़ा देना चाहिए था, ये बोलिए आप बोल सकते हैं इस बात को आप कि सबको उड़ा देना चाहिए था?
अरे कहां घुमा रहे हो, कहां घुमा रहे हो जेटली? हमारी फोर्स मसूद अजहर को मारना चाहती थी। अरे हमारी फोर्स मारना चाहती थी, बीजेपी की सरकार ने हमारी फोर्स को ऐसा नहीं करने दिया। सारे पैसेंजर हमारी फोर्स चाहती थी। नहीं प्लीज, मैं रोकूंगा, मैं आपको रोकूंगा। मसूद पर डिबेट नहीं हो रही है। एक मिनट दत्ता जी रुकिए, आप दत्ता जी रुकिए, आप स्टूडियो में आरएसएस की अमीक जमई, अगर आप मसूद पर बातचीत करेंगे मैं आपकी आवाज डाउन करवा दूंगा। मसूद पर बहस नहीं हो रही है। फिर आपके नेता आकर कह देते हैं पुलवामा हमला साजिश है, जवाब उस पर मांगूंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए उस पर बातचीत मत करिए। अरे चुप रहिए ना, बीडी नकवी। अरे एक मिनट शांत रहिए, ठीक है ना। मसूद पर पुलवामा पर डिबेट नहीं हो रही है। अब मुद्दों की बात क्या करते हैं? नहीं बीडी नकवी साहब, आखिरी बार आपकी बातचीत, आखिरी बार आपकी बात प्लीज। अरे एंकर साहब इतना अनबायस मत बनो, इतना बायस न बनो। सच बात बोलने से बायस। एक मिनट दत्ता साहब, दत्ता जी एक मिनट प्लीज। बीडी नकवी साहब 15 सेकंड आपके पास, कोई नहीं बोलेगा। बीडी नकवी साहब 15 सेकंड आपके पास। देखिए ऐसा है, इस वक्त जवाब देना होगा प्राइम मिनिस्टर को, जो भी चीज 5 साल उन्होंने जो किया है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, जो भी उनकी स्कीम है, वो तो वोट पड़ेगा। पहले वोट पड़ा था ख्वाबों पे, भ्रम पर, लेकिन आज हिसाब देना होगा। रोजगारी का, किसान का मसला है, उन्होंने हिंदुस्तान के उद्योगपति को सपोर्ट किया। ठीक है नकवी जी, माफी के साथ रखूंगा, आपकी बात समझ गया, आपकी बात समझ गया। दत्ता साहब सिर्फ 5 सेकंड आपके पास। जी, मैं समझता हूं कि मुद्दों के आधार पे सारे चुनाव लड़ना चाहिए और मुद्दों के आधार पे ही आरोप प्रत्यारोप कटाक्ष होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि शब्दों पे एक शालीनता होनी चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी के नेता क्यों ना हो। चलिए आप किसी बातचीत के साथ, जो लोग आज कोस रहे हैं वो अपनी गिरिबान में पहले ठीक है। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाषाई मर्यादा का ध्यान सबको रखना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से जुबानी जंग हो रही है, लगता है किसी को इसका ध्यान नहीं। आज के लिए बस इतना ही।